निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज रेट के बड़े फासले पर सर्वोच्च न्यायालय नाराज है। अदालत ने सरकार को 6 हफ्तों में स्टैंडर्ड हॉस्पिटल चार्ज रेट बनाने को कहा है। ऑलरेडी 2010 से कानून है और कानून पे अमल नहीं किया जा रहा है। वो उसके जो रूल्स है वो 2012 से नोटिफाई हो गए हैं। हमारी पिटीशन जब से पड़ी हुई है, हर बार यूनियन गवर्नमेंट कुछ बहाने बना रही है। कल सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि आप या तो आप जल्दी से डिसाइड कर लें, आपको 6 हफ्ते का टाइम देते हैं, और अगर आपको डिसाइड करने में तकलीफ हो रही है, टाइम लगता है, तो सीजीएचएस के रेट्स को हम जो है विल कंसिडर इशूइंग डायरेक्शंस के अक्रॉस द कंट्री सीजीएचएस के रेट लगा दिए जाए सारे प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट। सुप्रीम कोर्ट में जून 2020 से दाखिल जनहित याचिका के बाद से अब तक केंद्र सरकार निजी अस्पतालों में मरीजों से ली जाने वाली फीस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। 2 बार 70,000 रुपए का जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। इलाज के खर्च का फासला सरकारी और निजी अस्पतालों में बड़ा है। दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों में सीजीएचएस की दरों पर नजर डालें तो डायलिसिस के 1,466 रुपए लगते हैं, जबकि आम आदमी से निजी अस्पतालों में इसके लिए 3 से 4,000 रुपए वसूले जाते हैं। स्किन की बायोप्सी का सीजीएचएस रेट 230 रुपया है, जबकि बाहर इसके लिए 2 से 7,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। कॉर्निया ग्राफ्टिंग की कीमत सीजीएचएस में 5,000 रुपए है, लेकिन निजी अस्पताल 20,000 तक की रकम वसूलते हैं। सीटी स्कैन 1,600 रुपए में होता है, पर बाहर इसका खर्च 5 से 7,000 रुपए का बैठता है। एमआरआई ऑर्बिट एंड ब्रेन की फीस सीजीएचएस में 3,450 रुपए है, लेकिन निजी अस्पतालों में 12 से 15,000 रुपए का खर्च बैठता है। दांत निकलवाने के लिए सीजीएचएस में 80 रुपए तय है, जबकि निजी अस्पताल 500 रुपए तक लेते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट की राशि सीजीएचएस में 500 रुपए है, पर बाहर इसका खर्च 2 से 5,000 रुपए आता है। ठीक ऐसे ही इंक्यूबेटर में एक दिन का खर्च 345 रुपए का है, लेकिन निजी अस्पताल 5 से 10,000 रुपए लेते हैं। सीजीएचएस में वेंटिलेटर का खर्च 531 रुपए प्रतिदिन का है, जिसके लिए बाहर कम से कम 30 से 35,000 रुपए हर दिन के खर्च करने होते हैं। ईसीजी 50 रुपए का है, बाहर 200 से 500 रुपए लगते हैं। डिलीवरी की सर्जरी यानी सी सेक्शन के लिए 14,050 रुपए सीजीएचएस चार्ज है, पर निजी अस्पताल में आम आदमी को 50,000 से लाख रुपए तक का खर्च पड़ता है। इतना आसान नहीं है। एक तो ये साइंटिफिक बेसिस पे होना है, दूसरा ये जो रेंज बनेगी हर एक स्टेट की अलग होगी, हर एक सिटी की अलग होगी, डिपेंडिंग ऑन को मेट्रो टाउन है, छोटी सिटी है, टियर 2 टाउन है, या एक छोटा टियर 3 टाउन है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन हम इसको वेलकम करते हैं। लेट सेंट्रल गवर्नमेंट टेक इनिशिएटिव, फिक्स द रेट्स अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट। और हम उसमें हमने भी बाय द वे एक स्टडी की हुई है कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ मिलके। हम उस स्टडी के भी जो रेट्स आए थे वो हम उनके साथ शेयर करने को तैयार हैं। टेलीविजन की तो सिग्निफिकेंस कम हो गई इसी। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर एमसी मिश्रा कहते हैं कि ये इतना आसान नहीं। उच्चतम न्यायालय का ये उन्होंने कहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम सबको कंपेल कर देंगे कि आप सीजीएचएस रेट पे करें, तो वो संभव नहीं होगा। वो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, वो उचित भी नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली हेल्थ केयर में इतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है भिन्न भिन्न लेवल्स पे, नर्सेज का, पैरामेडिकल स्टाफ का, क्लीनिंग सर्विसेज का, इक्विपमेंट का, बिजली का खर्चा है वो उनको देना ही है उसी के रेट पे, पानी है उसका भी देना है, सिक्योरिटी है उसका भी देना है, तो कहाँ से खर्चा आएगा। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का मानना है कि केंद्र सरकार के दखल से बीच का रास्ता निकाला जा सकता है, साथ ही कंज्यूमेबल्स की कीमत पर कंट्रोल की भी जरूरत है। सरकारी रेट्स काफी अलग किस्म से कैलकुलेट होते हैं, क्योंकि वहां पे सरकार काफी सब्सिडाइज भी करती है पॉपुलेशन के हिसाब से, पर प्राइवेट रेट्स के अपने डायनामिक्स होते हैं। तो मुझे लगता है प्रॉपर ऑडिटिंग होनी चाहिए कॉस्ट कट के हिसाब से। और आज जहां तक कंज्यूमेबल्स की बात है, ड्रग्स की बात है, मेडिसिन की, इम्प्लांट्स की, और सर्जिकल इक्विपमेंट्स की, लेंसेज की, स्टंट्स की, इसको लेकर के तो हम लोग पहले भी कहते थे इनके रेट्स पर जरूर कंट्रोल होना चाहिए। आम आदमी के रोग से निरोग होने में आने वाले खर्च पर अदालत की दखल के बाद फिर से चर्चा शुरू हो गई है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सख्ती के बाद सरकार पहल करे, कीमत तय करने में उसे कामयाबी मिले, जिससे खर्चे के बोझ का असर बीमारी के दर्द से कम पड़े। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया।